नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश मंत्रा व निमेश शर्मा में। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे। तो कंटेंट्स क्या हैं? बेसिक्स ऑफ एडजेक्टिव्स को हम देखेंगे। सेकेंडली हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड मैं आपको उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले हम पहले जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है कि नाउन कैसा है। इस एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम एक जने या एक चीज के बारे में बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन, मतलब तुलना। तो कि इसमें हम दो चीजों की तुलना करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री मतलब दो से ज्यादा या कितने भी नंबर ऑफ चीजें हो या इंसान, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो बिग, पॉजिटिव, कंपैरेटिव बिगर और सुपरलेटिव बिगेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये मैंने आपको इस स्लाइड में क्या बताया, एडजेक्टिव क्या होते हैं वो बताया, और इनकी 3 डिग्री से आपको एक तरह से अवेयर करा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो पहली चीज यह है कि एडजेक्टिव ऑफ 2 सिलेबल्स। 2 सिलेबल्स का मतलब क्या है? जब टू वाल वाली साउंड आ रही है। वाल क्या होते हैं मेरे? जब AEIOU की साउंड आए। पहली चीज, सम एडजेक्टिव्स ऑफ 2 सिलेबल्स एड ER एंड EST। ER कब ऐड होगा? जब कंपैरेटिव डिग्री होगी, और EST होगा जब सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो जब मेरे 2 सिलेबल्स वाले एडजेक्टिव्स होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आप ER यूज करोगे और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है नैरो। तो नैरो में साउंड किसकी आ रही है? 2 सिलेबल्स की आ रही है। नै, ए की साउंड आ गई। रो, ओ। तो दो वाल्स वाली साउंड आ रही है, तो मतलब 2 सिलेबल्स हो गए। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? नैरोवर। और सुपरलेटिव डिग्री नैरोवेस्ट। फिर जो एडजेक्टिव्स मेरे वाई से एंड होते हैं, तो आपको सिंपली करना है, वाई को कट कर देना है। कंपैरेटिव डिग्री में आप IER ऐड कर दोगे, और सुपरलेटिव डिग्री में आप IEST आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हैप्पी मेरा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? हैप्पियर। वाई हट जाएगा, IER लग जाएगा इसमें। सुपरलेटिव डिग्री में हैप्पीएस्ट, IEST लग जाएगा इसमें, वाई हट जाएगा। थर्डली, एडजेक्टिव एंडिंग इन FUL। मतलब जब एडजेक्टिव्स की एंडिंग क्या हो rही है? FUL से हो रही है, LESS से हो रही है, ING से हो रही है, ED से हो रही है, तो आप कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के आगे मोर लगा दोगे, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा दोगे। क्या करोगे? कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगा दोगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा दोगे। सो जैसे मेरा यूजफुल है, FUL एंडिंग है यूजफुल में, तो मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। बोरिंग में ING की एंडिंग है, तो मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग। लास्टली, सम अदर एडजेक्टिव्स ऑफ 2 सिलेबल्स यूज मोर एंड मोस्ट। तो वैसे तो हमने फर्स्टली क्या देखा था कि ER और EST से होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, और ऐसे काफी सारे एडजेक्टिव्स हैं जो मोर और मोस्ट यूज करते हैं 2 सिलेबल्स के होने के बावजूद भी। तो पहला एग्जांपल अगर हम देखें, मॉडर्न। अब मॉ में O और E की साउंड आ रही है, ठीक है? तो उसमें आपको क्या करना है? आपको कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए मोर मॉडर्न, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट मॉडर्न आप यूज करोगे। तो इसको आराम से देख लीजिए, एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो, नो इश्यूज। मूविंग ऑन, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो अगर आपके पास मैं कहूँ कि काफी सारे एडजेक्टिव्स हैं, ऑब्वियसली जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आएगा, ठीक है? बट अगर आप पे काफी सारे एडजेक्टिव्स हो, तो आप कैसे यूज करोगे उन्हें, या कैसे किस ऑर्डर में लगाओगे? तो ये चीज आपको वो ऑर्डर बता रही है। ये एक बार लाइन पढ़ते हैं। माई ब्यूटिफुल बिग सर्कुलर एंटीक ब्राउन इंग्लिश वुडन कॉफी टेबल वॉज ब्रोकन इन द मूव। राइट? एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़िए। माई ब्यूटिफुल बिग सर्कुलर एंटीक ब्राउन इंग्लिश वुडन कॉफी टेबल वॉज ब्रोकन इन द मूव।
ठीक है। तो नाउन से पहले जितने भी मेरे एडजेक्टिव्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे, पहली चीज। और इनका ऑर्डर क्या रहेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले कोई डिटरमाइनर रहेगा, या तो कोई आर्टिकल रहेगा या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है, या एक डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है, दिस दैट दोस दीज। सेकंड आपकी ऑब्जर्वेशन या आपकी ओपिनियन या राय होगी कि ब्यूटीफुल है, एक्सपेंसिव है, गॉर्जियस है, ब्रोकन है, डिलीशियस है, अगली है, ऐसे बहुत सारी चीजें। मेजरली इस कैटेगरी में आपकी ऑब्जर्वेशन या आपकी राय या ओपिनियन आएगी। उसके बाद आएगा साइज, जैसे ह्यूज, टाइनी, 4 फुट टॉल। तो इसको मैं आपको रिलेट कराता भी चलता हूँ कि सबसे पहले डिटरमाइनर में देखो यहाँ पे माय आया मेरा, ऑब्जर्वेशन में क्या आया मेरा, ब्यूटीफुल, साइज में क्या आया, बिग, शेप में क्या आया, सर्कुलर, एज में क्या आया, एंटीक, कलर में क्या आया, ब्राउन, ओरिजिन में क्या आया, इंग्लिश, मटेरियल में क्या आया, वुडन, और लास्ट है क्वालिफायर। क्वालिफायर नाउन का ही पार्ट होता है, जैसे टेबल है, टेबल नाउन है, बट कौन सी टेबल है, कॉफी टेबल है। सो ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। सिंपली आपको ये करना है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं अपनी नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने के लिए, तो आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे और साथ में उन एडजेक्टिव्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है। फिर मेरे एडजेक्टिव पेयर्स हैं जो वर्ब से ही हम डिराइव करते हैं। एक ईडी से एंड होता है, एक आईएनजी से एंड होता है। तो ईडी कहाँ यूज होगा और आईएनजी कहाँ यूज होगा, ये स्लाइड आपको उसके बारे में डिफरेंस बताएगी। सो ईडी तब यूज होता है कि वो आपको ये बता रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। सो अगर लाइन पढ़िए, ईडी एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब हाउ यू फील, मतलब आपको कैसा फील हो रहा है। एंड द आईएनजी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर व्हाट इज दैट मेक्स यू फील दैट वे। इट मीन्स कि ऐसी क्या चीज है जो आपको ऐसा फील करा रही है। एक बार दोबारा बताता हूँ, ईडी का मतलब है आप कैसा फील कर रहे हैं, और आईएनजी से अगर एंडिंग हो रही है एडजेक्टिव्स का, इसका मतलब ये है कि ऐसी क्या चीज है जो आपको ऐसा फील करा रही है। सो पहला एग्जांपल देते हैं, आई फील टायर्ड, इसका मतलब मैं कैसा फील कर रहा हूँ। वर्किंग इन गार्डन ऑल डे इज वेरी टायरिंग, तो टायरिंग आप क्यों महसूस कर रहे हो, या क्या ऐसी चीज है जो आपको ऐसा महसूस करा रही है, क्योंकि आपने सारे दिन गार्डन में काम किया है। आई एम बोर्ड, इसका मतलब हाउ यू फील, दिस ग्रामर लेसन इज बोरिंग। सो दिस ग्रामर लेसन मतलब ये ग्रामर लेसन आपको ऐसा फील करा रहा है। सो दिस थिंग इज मेकिंग यू फील दैट वे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज शॉक्ड, वो कैसा फील कर रहा था, वो शॉक्ड फील कर रहा था। ही फाउंड योर बिहेवियर शॉकिंग, उसे क्या चीज ऐसा फील करा रही थी, वो थी आपका बिहेवियर। सो ईडी बताता है कि आपको कैसा फील हो रहा है, और आईएनजी बताता है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको ऐसा फील करा रही है। तो इसको आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से इसको अगर आपको पढ़ना है एक बार थोड़ा और रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इन क्वेश्चंस में से एरर को फाइंड आउट करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके बाद दूसरी स्लाइड भी है, उसमें भी आपको यही करना है। सो आई एज्यूम कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया था और आपने क्वेश्चंस को लिख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को भी आप लिखिए और इनको एरर फाइंड आउट कीजिए इसमें भी। चलिए आंसर्स को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द टाउन। अगर यहाँ पे मैं अदर हटा दूं और सिर्फ ये लिखूं, दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी बिल्डिंग इन द टाउन, तो लार्जर तो देन तो मेरा कंपैरेटिव डिग्री दिखा रहा है एडजेक्टिव की, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी बिल्डिंग, इसका मतलब कि कोई भी बिल्डिंग, मतलब सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री तो दो चीजों के लिए लगती है। तो कंपैरेटिव डिग्री में ही रखने के लिए आप एनी अदर लिखोगे, एनी के बाद आप अदर लगा दोगे। सिमिलर लॉजिक सेकंड वाले में भी लगेगा, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। थर्ड में करेक्ट वर्जन होगा, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। आई एम वाइजर देन यू,
अब जिसकी ऑलरेडी कंपैरेटिव फॉर्म है उसमें आप मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको. आई एम मोर वाइजर गलत होगा. आई एम वाइजर देन यू. आई डिडंट फाइंड कॉस्टलियर गिफ्ट. मोहन इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे, ये गलत है. क्योंकि कंपैरेटिवली आप के साथ आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री लाओगे. आप कंपैरेटिवली गुड तो बोल सकते हो, बट आप कंपैरेटिवली के साथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं लगाओगे. सो मोहन इज बेटर टुडे सही होगा. अगर आपको दूसरा बोलना है, मोहन इज कंपैरेटिवली गुड टुडे, ये भी सही है. सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इनके साथ आप हमेशा टू लगाओगे, आप देन नहीं लगाओगे. आप ये नहीं कहोगे ही सुपीरियर देन मी, नहीं, ही सुपीरियर टू मी, शी इज जूनियर टू मी, ही केम प्रायर टू मी. संगीता इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास. शी इज माई बेस्ट फ्रेंड. माई शूज आर बेटर देन योर शूज. क्वेश्चन में क्या था? माई शूज आर बेटर देन यू. अब मैं अपने जूतों को तुमसे कंपेयर कैसे कर रहा हूं इंसान से? नहीं, मैं अपने जूतों को तुम्हारे जूतों से कंपेयर कर रहा हूं. सो माई शूज आर बेटर देन योर शूज. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए आगे देखते हैं. सिमिलर लॉजिक इसमें भी लगेगा. मैं ये नहीं कर सकता कि क्लाइमेट ऑफ कानपुर को नैनीताल शहर से कंपेयर करूं. क्लाइमेट ऑफ कानपुर को क्लाइमेट ऑफ नैनीताल से ही करूंगा. तो एक तरीका तो ये है जो हमने लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज हॉटर देन दैट ऑफ नैनीताल, ये सही है. दूसरा तरीका ये भी सही हो सकता है कि द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ नैनीताल. विच इज द बेस्ट, टी, कॉफी और मिल्क? क्योंकि तीन चीजों की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा. विच इज चीपर, सिल्वर और गोल्ड? क्योंकि दो चीजों के बारे में बात हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी. विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट? लाइक के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो द नहीं लगेगा. आई रिपीट, लाइक के बाद अगर सुपरलेटिव डिग्री होगी तो द नहीं लगेगा. दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. राम इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग. अब हमें पता है कि वाइज की कंपैरेटिव फॉर्म वाइजर है, बट क्योंकि मैं एक ही जने की, राम की क्वालिटी कंपेयर कर रहा हूं एक सेंटेंस में, तो दोनों ही एडजेक्टिव सेम डिग्री में रहेंगे. तो दोनों ही इस केस में पॉजिटिव डिग्री में ही रहेंगे. सो राम इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग. दो वाइज की कंपैरेटिव फॉर्म वाइजर है, बट मुझे सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में रखना है. वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में श्याम इज टॉलर एंड स्मार्टर देन हरी, क्योंकि सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में रखूंगा. आगे बढ़ते हैं. I don't like that kind of shirts. I don't like that sort of shoes. तो kind of, sort of से पहले आप these, THESE, और those, THOSE, वो यूज नहीं करोगे. आप या तो that यूज करेंगे या आप this यूज करेंगे, THIS, राइट? sort of और kind of से पहले. He is one of the greatest writers. वन ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के बाद हमेशा नाउन की प्लूरल फॉर्म आती है. जैसे मैंने आपको बताया था, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज सन्स. सो वही लॉजिक लगेगा जो मैं आपको बता रहा था कि वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आएगा. वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ हिज सन्स, कि उसके कई लड़कों में से एक, तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा. द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स. तो अगर कंपैरेटिव डिग्री के आगे द लगेगा तो दूसरी कंपैरेटिव के आगे भी द लगेगा. जैसे द मोर द बेटर. यू विल नीड टू प्लांट ओनली वन पैकेज ऑफ सीड्स, ये इसका करेक्ट वर्जन है. अब हम सो और एस की पेयरिंग अगर करेंगे, पहले सो और बाद में एस, तो हम अनलाइकलीनेस दिखाएंगे. और अगर हम एज और एज यूज करेंगे पेयर में तो हम सिमिलैरिटी दिखाएंगे. ये एक रूल है. सो पहले एग्जांपल में देखते हैं. शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर. तो सो और एज का पेयर क्या दिखा रहा है? कि अनलाइकलीनेस, कि वो अपनी बहन जितनी सुंदर नहीं है. दूसरे एग्जांपल में, दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, कि मेरी शर्ट भी तुम्हारी जैसे ही अच्छी है. तो इसमें मैं क्या दिखा रहा हूँ? सिमिलैरिटी दिखा रहा हूँ. तो इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए. सो और एज का पेयर क्या दिखाता है? अनलाइकलीनेस. एंड एज एंड एज का पेयर क्या दिखाता है? सिमिलैरिटी.
Thank you for your time and have a nice day. Bye bye. Stay tuned for more sessions. Ciao.